हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। तो सब बच्चों का स्वागत है आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एनडी का कट ऑफ कितना रहा है पिछले 5 साल का। भाई एनडी का एग्जाम बहुत नजदीक है। एनडी का एग्जाम देने जा रहे हो यानी कि युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो प्यारे बच्चे युद्ध की जानकारी तो होनी चाहिए ना कि क्या क्या चीजें रहती हैं, विफल कब होते हैं, सफल कब होते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, है ना। अब देखो, कट ऑफ जो होती है प्यारे बच्चे, दो तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसमें। एक तो मेरे पास होती है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ क्या है सर? सेक्शनल कट ऑफ का मतलब हो गया कि भाई दो आपके एनडी में एग्जाम होते हैं। यहां पर भी समझ लेंगे कि एनडी में दो सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका होता है मैथमेटिक्स का एंड दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है जीएटी का। जीएटी में बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं, पर पेपर दो ही माने जाएंगे। एक आपका मैथ्स का माना जाता है और एक आपका जीएटी का माना जाता है। तो अब दोनों में अलग अलग पास होना कंपलसरी होता है। तो उसके लिए एक मिनिमम परसेंटेज रखी जाती है कि भाई इतना परसेंट इसमें लेके आना जरूरी है, इतना परसेंट इसमें लेके आना जरूरी है। तो वो लगभग लगभग मान के चल सकते हैं 25%। पिछले 5 साल का अगर बात देखता हूं तो एक एवरेज निकल के आ रहा है 25% मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ रहती है। अगर 25% की बात कर रहा हूं तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन का 25% निकालते हैं, लगभग लगभग 30 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। और जीएटी का 25% निकालते हैं, लगभग लगभग 38 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो भाई मैथमेटिक्स में 30 से कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ पार ही नहीं होगी हमारे पास, है ना। और जीएटी में 38 से कम कर ही नहीं सकते, सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं होगी। तो सेक्शनल कट ऑफ तो पार कर ली, पर यहां पर सेक्शनल कट ऑफ का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, कि सेक्शनल कट ऑफ क्या है। दूसरी बात कर रहे हैं हम फाइनल कट ऑफ। ये फाइनल कट ऑफ भी हम बात कर रहे होंगे रिटर्न की, कि भैया रिटर्न में कितनी कट ऑफ चाहिए होती है। ठीक है, दोनों में सेक्शनल कट ऑफ पार कर ली, पर फाइनल रिजल्ट भी तो बनता है कि भाई रिटर्न का टोटल कट ऑफ कितना गया, उसको समझते हैं यहां पर ध्यान से। तो इस सारणी को जरा एक बार देखेंगे। यहां पर कुछ मैंने लास्ट साल के लिखे हुए हैं, जैसे यहां पर ईयर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिटर्न। रिटर्न जो आपका होता है पूरा का पूरा आपके बेटा 900 मार्क्स का होता है, यस और नो। एंड 900 मार्क्स में आपका 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स हो गया, 600 मार्क्स का जीएटी वाला पोर्शन हो गया। फाइनल यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर रिटर्न प्लस एसएसबी दोनों चीजें मिक्स करके फाइनल कट ऑफ की बात करने वाले हैं। देखो जी, 2016 के फर्स्ट एग्जाम में आपका जो रिटर्न था 900 का, उसमें से कट ऑफ गई 228 कट ऑफ गई। आप समझ रहे, 288 मार्क्स मात्र। पर भैया लेवल तगड़ा होगा, जहां पर कट ऑफ कम होगी वहां पर लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कट ऑफ जो गई थी 288। यानी कि अगर आप ना 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी कर रहे होते, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं 30 एंड 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। यानी कि अगर हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है तो आप 75 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में लेके आ रहे होते। जीएटी में आपने 38 क्वेश्चन किए, ठीक है, या 40 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 40 क्वेश्चन किए और 4 मार्क्स का एक होता है 416, यानी कि 160 मार्क्स यहाँ आए, 75 मार्क्स यहाँ पर आए, ठीक है, 6 दूनी 12 13 एंड यहाँ पे। यानी कि अगर आप दोनों में 25% यानी कि सेक्शनल कट ऑफ भी पार कर लेते हो, तब भी प्यारे बच्चे इतनी कम कट ऑफ होने के बाद भी आप फाइनल कट ऑफ में नहीं आ रहे हो। बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करेंगे कि सर हमने 25% तो करके आए हैं। जब 25% करके आए हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया यहां पर तो कंडीशन कुछ और है। कट ऑफ तो वो तो पास होने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, वो तो मिनिमम लिमिट है। पर कट ऑफ कितनी जा रही, कट ऑफ देख लीजिए 288 यहां पर गई है, और 288 तो भैया बहुत कम है। ठीक है, आगे की देखो, यहां अगर ये वाला एग्जाम होता ना 2016 का सेकंड, यहां पर 25 करके आते तो इतने मार्क्स आ जाते तो आप कट ऑफ में जा सकते थे। तो यहां पर देख सकते हैं 228, 2016 में 229, 342, 258, 338, 325, 342, 350, 45, 355, 343, 355, 360। आप समझ रहे हैं, कट ऑफ 360 तक जा रही है, 370 तक भी जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो ये हो गई रिटर्न की। रिटर्न के बाद आपका 900 मार्क्स का रिटर्न हो गया, एंड 900 मार्क्स का ही आपका एसएसबी होता है। यानी कि पूरे 1800 मार्क्स में जो फाइनल कट ऑफ लगती है एसएसबी एंड रिटर्न को मिलाकर, वो बनती है 656। आप समझ रहे हैं, हर एक ईयर वाइज देख सकते हैं। मैक्सिमम जो मुझे दिख रही है इसमें, वो दिख रही है अभी तक 726। यस, तो फाइनल कट ऑफ जो जा रही है वो मिनिमम 726 तक जा रही है, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। अब आप देख सकते हैं यार रिटर्न में आप कितना कर सकते हो। रिटर्न में अच्छा कर लीजिए, एसएस में थोड़ी कम करने की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं है। तो इस तरह से यार ये रिटर्न का रहता है, ये रिस्क का रहता है। तो सर कितने परसेंटेज क्वेश्चन करे,
तो सबसे पहली बात तो सेक्शनल कट ऑफ से पार जाना है, और सेक्शनल कट ऑफ से पार जाके भी देखो बच्चे, अभी तक का रिकॉर्ड है, कभी भी सेक्शनल कट ऑफ 39% से ऊपर नहीं गई। यानी कि अगर मैं मानता हूं कि सेक्शनल कट ऑफ मैक्सिमम अगर 40% भी जाती है, और हर सब्जेक्ट में आप 40% करते हो, मैथमेटिक्स में अगर आप 40% करते हो, तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 120 का 40% निकाल दो यार, ठीक है। 120 का 40% कितना हो जाएगा जी, 12 चौक 48, यानी कि 48 क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स में करके आइए, एंड 150 क्वेश्चन, 150 का भी क्या निकाल दीजिए, 40% निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 60 क्वेश्चन आप इसमें करके आइए। यहां से भी लगभग 50 कर लो यार, इसको राउंड फिगर में 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे, तो यहां से कितने आगे, 50 दूनी 100 एंड 25, 125 मार्क्स आप मैथमेटिक्स में लिए आए, एंड 60 से मल्टीप्लाई बाय 4, 6 24, 240 मार्क्स यहां से ले आए। 240 प्लस 125 कितना हो गया, आप सब समझ सकते हैं, 365। क्या कट ऑफ पार कर रहे हो, क्या कट ऑफ पार कर रहे हो, 365 मुझे दिखा दो कहां पर है। मैक्सिमम अभी 360 दिख रही होगी आपको। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आपने, ठीक है, मात्र 40% क्वेश्चंस कर लिए अगर हर सब्जेक्ट से, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा सा कम भी रह जाए, अगर इसमें थोड़ा कम रह गया तो यहां पर 60 से थोड़ा ज्यादा कर दो, या ये थोड़ा 60 से कम रह गया तो इसको थोड़ा ज्यादा कर दो, तो लगभग 40% का एक एवरेज अगर मान के चलते हो, ठीक है, तो प्यारे बच्चे कट ऑफ पार करोगे, सेक्शनल कट ऑफ भी पार करोगे, फाइनल कट ऑफ भी पार करोगे, कोई हिम्मत नहीं, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ऐसा आपको करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।